सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रो भारत न्यूज में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में ठंड का प्रकोप जो है वो बढ़ रहा है और अगर आज की ही मौसम की बात करें तो बारिश पड़ रही है और ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। अगर ऐसे में घरों में बिजली नहीं आएगी तो कितनी बड़ी परेशानी का सामना जो है वो हम सबको करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें डेली वेजेस की तो उनकी परेशानियों के सामने इस परेशानियों का कोई भी आप नहीं अंदाजा लगा सकते। वहीं आज हमारे साथ बात करने के लिए पीडीडी डिपार्टमेंट के डेली वेजर मौजूद हैं जो एक बार फिर से डेली वेजर्स की एक आवाज जो है वो उठा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो प्रो भारत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज आप ठंड इतनी ज्यादा बढ़ रही है लेकिन आज आप बाहर आए हैं, क्या कारण है? कारण मुख्य यही है मैडम जी, जो 30 तारीख को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विंग ने स्ट्राइक दी है, हम उनके समर्थन में है। पीडीएल, टीडीएल एंड अदर वर्कर। मैं अखिल शर्मा, प्राइडेंट जम्मू प्रॉमिस। मैं यही कहता हूं कि हम सारे उनके साथ हैं, क्योंकि पिछले 20-25 सालों से हम लगातार डिपार्टमेंट की सेवा दे रहे हैं, डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आज तक जो हमारे साथी मर रहे हैं या कुछ भी हो रहा है उनके लिए भी कुछ नहीं कर रही। और एलजी साहब ने एक ट्वीट करके 12,000 लोगों के लिए कहा था कि हमने पीडीडी के 12,000 लोग रेगुलर कर दिए हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जो डीपीसी हुई है 557 लोग हमारे हुए हैं, वो है हमारे भाई हैं, लेकिन अभी मंजिल बड़ी दूर है। तो 2021 में भी, जब 21-22 में भी एलजी साहब ने कहा था कि हमने 12,000 लोग परमानेंट कर दिए, तो हमने तब भी ढोल नगाड़े बजाए थे, हमने मिठाइयाँ भी बांटी थी, बर्फी भी बांटी थी। हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे दोस्तों ने, यारों ने, जो भी हमें मिला उन्होंने मुबारक दी, चलो यार 20 साल 25 सालों से आप लगातार काम कर रहे हो, आज आपको कुछ मिला। लेकिन कुछ भी नहीं, आज भी मसला वहाँ का ही वहाँ, एलजी भी वहाँ बैठे हुए उसी चेयर पे। आज एनसी समय डेली वेजर का सबसे बड़ा मसला जो है वो क्या है? क्या परेशानी इस समय आपको जो है जूझनी पड़ रही है? परेशानी बहुत जूझने पड़ती है। आप जो मौसम खराब हो रहा है, आप देख रहे हो, इस मौसम में भी हमें बड़ी परेशानी, जैसे लाइन फॉल्ट होती है, लाइन फॉल्ट हो रही है, जहाँ कहीं भी तार गिर रही है, स्टेशन ट्रांसफार्मर डैमेज हो रहे हैं, उस टाइम तो डेली वेजरी काम करें। इस बारिश में भी, इस इतनी सर्दी में भी, तो अगर बहुत गर्मी भी होती है तभी भी हम लोग काम कर रहे हैं। परेशानियां तो परेशानियां होती हैं काम करते हुए, लेकिन परेशानियों से हम पीछे नहीं हटते। हम यही चाहते हैं कि कम से कम हम लोगों को रेगुलर किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ें, अच्छी तालीम लें, अच्छे ऑफिसर बने। क्योंकि अब तो हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, हम नहीं चाहते कि हम अपने परिवार और अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करें। जिस तरह से अब सरकार का गठन हुआ है तो कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो जागी है कि हाँ हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, हम वेलकम करते हैं सरकार का भी। लेकिन एनसी सरकार में पहले भी पीडीडी के उन्होंने 1500 श्रीनगर में, 800 जम्मू के लोग परमानेंट किए हुए हैं। उस टाइम भी कैबिनेट डिसीजन, अमर अब्दुल्ला सरकार थी, कैबिनेट डिसीजन था और पीडीडी के 2010 तक वो रेगुलर किए जाएंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। तो ये सिलसिले चलते रहते हैं। लेकिन आज भी हमें चलो उम्मीदें तो है। अब एलजी साहब चेयर पे बैठे हुए हैं, प्रेस मीडिया और प्रिंट मीडिया में उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि हमने 12,000 लोग जो परमानेंट कर दिए हैं। तो आज यही लोग वो हैं चेहरे, 12,000 में ये भी आते हैं, आज यहाँ खड़े हैं। क्या लगता है कि वो आश्वासन जो दिया था वो गलत था या झूठा था? आश्वासन पे आश्वासन मिलते हैं, जब तक हम रेगुलर नहीं होंगे तब तक हम क्या मानेंगे। अब नया साल आ रहा, हम चाहते हैं कि कम से कम एलजी साहब और सीएम साहब, सरकार भी है, तो हमें पीडीडी के एसआरओ अपना है 381, किसी के पास लेने नहीं जाना। जहाँ कोई एसआरओ इन्होंने बनाना है, ऑलरेडी डिसीजन हुआ है 12,000 का, एलजी साहब ने दिया है। तो नए साल पे हमें तोहफा दिया जाए और हम भी अपने परिवार में खुशियां मनाएं नए साल की। जिस तरह से सर आपने कहा कि इलेक्ट्रिक इंजीनियर वाले विंग जो डिपार्टमेंट है वो 30 तारीख को स्ट्राइक कर रहा है, आप उनका समर्थन करेंगे, तो क्या अगर स्ट्राइक आगे चलती है, बढ़ती है, तो क्या समर्थन आपका हमेशा उनके साथ? हमारा उनके साथ ही है, हम उनके साथ खड़े हैं, तन मन धन से खड़े हैं, जितनी लंबी जाएगी हम उनके साथ हैं। तो डेली वेजेस को कोई मैसेज जो है वो हमारे प्रो भारत की तरफ से देना चाहेंगे? मैं तमाम साथी से अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती भी करता हूँ कि 30 तारीख की स्ट्राइक है उसको कामयाब करें। हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक हेडक्वार्टर पे अपने अपने जगह पे वो प्रदर्शन करना जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पीडीडी डिपार्टमेंट के वो डेली वेजर्स जो एक बार फिर से अपनी मांगों के लिए आवाज उठा रहे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो 30 तारीख को इलेक्ट्रिक इंजीनियर विंग के जो अधिकारी यहाँ पर स्ट्राइक करने वाले हैं उनके समर्थन में हमेशा खड़े रहेंगे और यही आस लगाए हुए हैं सरकार से कि इनकी उम्मीदों पर वो भी खड़े होंगे, इनकी मांगे जो हैं वो जल्द ही जल्द जो हैं वो पूरी की जाएगी। क्या कुछ कहना है आपका, किस तरह से इस खबर को देखते हैं, अपने विचार भी जरूर साझे कीजिए। समय हो गया अब आपसे इजाजत लेने का, जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।